जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल 7 स्टार पाठशाला में। तो भाई देखो, एसएसबी वर्सेस सीआईएसएफ के मैंने हजारों वीडियो बना रखे हैं यार। मतलब नाम है हजारों वीडियो बोलने का, 10-15 वीडियो बना रखे हैं मैंने। तो फिर भी आप लोगों की यही कमेंट आ रहे हैं, सर एसएसबी वर्सेस सीआईएसएफ, एसएसबी वर्सेस सीआईएसएफ दोनों में से कौन से बेस्ट है, कौन सी चूज करें, फैमिली किस में ज़्यादा रख सकते हैं, पैसा किस में ज़्यादा है, फैसिलिटी किस में ज़्यादा है। तो भाई देखो, बहुत सारे वीडियो बना रखे मैंने। आप सर्च करोगे ना यूट्यूब पे जाके, तो मेरे आपको कम से कम 8-10 वीडियो आपको मेरे ट्रेंडिंग में मिल ही जाएंगे। शॉर्ट्स भी बना रखे हैं, वैसे ही बना रखे हैं। आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना, इसमें मैं आपको कोई बोर्ड वोर्ड पे समझा तो पाऊंगा नहीं, लेकिन वैसे आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा एक बार फिर से। ठीक है, अब ये मत बोलना सर कितनी बार बनाओगे ये वीडियो, यार तुम लोगों के कमेंट आते हैं, तुम लोग ही फिर ये बोलते हो कितने बनाओगे। तो भाई ये वीडियो देखने से पहले एक बार सभी लोगों से मेरी ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग अब की बार पास हैं, मतलब जिनको लगता है हम पास हो जाएंगे, उनके लिए जो नहीं है या तैयारी करते हैं दिल्ली पुलिस की वगैरह किसी की भी, तो भाई अपने चैनल पे आपको लगातार क्लासेज मिलेंगी। अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको जो भी डाउट है वो क्लियर कर देंगे। और चैनल पे तो आपको हर बैच की आपको क्लास मिल जाएगी, कोई भी वैकेंसी है उसकी क्लास मिल जाएगी। हर चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हो और सपोर्ट भी करना हमें भी। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हो एसएसबी वर्सेस सीआईएसएफ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि देखो, एसएसबी वर्सेस सीआईएसएफ में सबसे पहले मेजर जो डिफरेंस होते हैं, हम ट्रेनिंग से लेके लास्ट तक बात करेंगे, पूरी बात आज हम फाइनल बात करेंगे। जो भी चीज़ें हैं सब चीज़ें आपको बिल्कुल सत्य बताई जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं एसएसबी में हूँ तो मैं एसएसबी की बढ़ाई करूँगा। जहाँ एसएसबी अच्छी है वहाँ एसएसबी को बताऊँगा, जहाँ सीआईएसएफ अच्छी है वहाँ सीआईएसएफ के बारे में आपको बताऊँगा। ठीक है, सबसे पहले बताता हूँ, देखो आपको ट्रेनिंग की, तो भाई ट्रेनिंग जो सीआईएसएफ की होती है वो एसएसबी की होती है। 44 वीक की आपकी ट्रेनिंग होती है। एसएसबी और सीआईएसएफ दोनों की आपकी 44 वीक की ट्रेनिंग होती है। लगभग 6 महीने के बाद आपको मिड टर्म ब्रेक मिलता है। 14 दिन का जो ब्रेक होता है वो एसएसबी में मिलता है, सीआईएसएफ में मिलता है, सेम होता है वो चीज़। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जैसे मान लो ट्रेनिंग के बाद आपका मिड टर्म ब्रेक होता है, उसके बाद में आपकी ट्रेनिंग होती है। सीआईएसएफ में क्या कराते हैं, उसके बाद आपका एक थोड़ा वीआईपी सिक्योरिटी होती है सीआईएसएफ की, एयरपोर्ट की होती है। वीआईपी से कैसे हैंडल होते हैं, कैसे बातें करते हैं उनसे, तो उसकी भी थोड़ी उनकी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग होती है 1-1.5 महीने की। उसके अलावा उनका जो कमांडो वांडो तो हर फोर्स में होता ही है। ये होगी आपकी ट्रेनिंग की बात। ठीक है, ट्रेनिंग के बाद क्या होता है, और ट्रेनिंग पे टाइम पे सैलरी दोनों की सेम होती है, सब कुछ सुविधाएं सेम मिलती है। इसमें भी सैलरी सेम है, उसमें भी सैलरी सेम है, एनपीएस जो करता है सेम है, इधर भी सेम, दोनों में इक्वल है। ठीक है, उसके बाद देखो बात करते हैं छुट्टियों की। तो भाई सीआईएसएफ में क्या होता है, सीआईएसएफ में छुट्टी होती है 15 दिन सीएल और 30 दिन ईएल होती है। एसएसबी में 60 दिन ईएल होती है, 15 दिन सीएल होती है। ठीक है, एसएसबी में सीआईएसएफ के मुकाबले 30 दिन की छुट्टी एक्स्ट्रा है। ठीक है, और सीआईएसएफ में 30 दिन की छुट्टी कम है, तो सीआईएसएफ में 1 महीने की पे ज़्यादा मिलती है। ठीक है, जैसे एसएसबी में 12 महीने की मिलती है, सीआईएसएफ में 13 महीने की मिलती है। उसका रीज़न आपको बता ही दिया मैंने कि 1 महीने की छुट्टी कम है। दूसरी बात ये कि पे हो गई, ट्रेनिंग हो गई, सैलरी की बात करता हूँ। तो भाई देखो, सीआईएसएफ में और एसएसबी में तीनों में अलाउंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला अलाउंस होता है 7,500, फिर होता है आपका जो पहले फिर होता है 12,000 कुछ होता है, फिर होता है आपका 21,000 कुछ। ठीक है, ये 3 अलाउंस की श्रेणी है। ठीक है, अभी जहाँ जिस बटालियन में हूँ वहाँ हमें 7,500 मिल रहे हैं। नॉर्मल प्लेन एरिया की बटालियन है, पीस एरिया है। पहले जहाँ मैं था वहाँ 17,000 थे, अभी वहाँ 21,000 हो गए हैं। ठीक है, तो भाई ये अलाउंस सीआईएसएफ में भी होते हैं, एसएसबी में भी होते हैं। अब बोलता हूँ कि मैं बोलता हूँ कि देखो थंबनेल में आप देखिए एसएसबी में ज़्यादा सैलरी मिलती है। वो कैसे मिलती है, जैसे सपोज करो एसएसबी में 100 यूनिट है, सीआईएसएफ में भी 100 यूनिट है। तो एसएसबी की 30 यूनिट में 21,000 अलाउंस है, और सीआईएसएफ की 5 या 6 यूनिट में 21,000 अलाउंस मिलेगा आपको। परसेंटेज बता रहा हूँ, एक मैं यूनिट की संख्या नहीं बता रहा हूँ आपको, परसेंटेज बता रहा हूँ, अनुपात बता रहा हूँ। एसएसबी की 30 में 21,000 है, बाकी बची हुई 50 में या लगभग 40 में है ना, आपको 12,000 मिल जाएगा। बाकी बची हुई आपकी 20-30 में 7.5 मिलेगा। सीआईएसएफ का उल्टा है, सीआईएसएफ का 21,000 बहुत कम में है, 12,000 थोड़ी बहुत में है। सबसे थोड़ा बहुत 7500 है वो थोड़ी बहुत में। सीआईएसएफ में कई जगह तो बिल्कुल भी अलाउंस नहीं है, क्योंकि सीआईएसएफ की ड्यूटी भाई मेट्रो स्टेशन पे होती है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई ऐसे बड़े शहरों में मेट्रो स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे होती है। तो वहाँ भाई आपको कौन अलाउंस देगा, कौन सा रिस्क है वहाँ पे। ठीक है, इतनी अच्छी जगह ड्यूटी करोगे तो कौन अलाउंस देगा भाई। जेएनके में ड्यूटी करोगे एसएसबी की तरह, वहाँ तो फिर अलाउंस मिलेगा ही। तो वो अंतर है अलाउंस का सीआईएसएफ और एसएसबी में। ठीक है, दूसरी बताता हूँ भाई सीआईएसएफ की और एसएसबी की ड्यूटी में फ़र्क। तो भाई एसएसबी में वही ड्यूटी है, एक 3 की गार्ड होती है, एक 4 की गार्ड होती है, कहीं मान लो। सीआईएसएफ की ड्यूटी एयरपोर्ट पे, बंदरगाह पे, परमाणु संयंत्र होते हैं वहाँ पे, कोई बड़े बड़े सरकारी विभाग है वहाँ पे, ऐसी जगह ड्यूटी होती है सीआईएसएफ की। दूसरा भाई फैमिली क्वार्टर, भाई फैमिली क्वार्टर के मामले में देखो सीआईएसएफ एसएसबी से ऑलवेज बेस्ट है।
ऑलवेज बेस्ट है भाई, ठीक है, क्योंकि सीआईएसएफ का मुकाबला कभी भी नहीं कर सकती एसएसबी फैमिली क्वार्टर के बारे में। आप जहाँ चाहो सीआईएसएफ में लाइफ टाइम आप फैमिली रख सकते हो, एसएसबी में भाई ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ अभी, एसएसबी में आप चाहो कि मैं आते ही फैमिली रख लूँगा, लाइफ टाइम फैमिली रखूँगा, भाई बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर कोई ये सोचता है कि एसएसबी में आके मैं परमानेंट फैमिली रख लूँगा, तो वो भाई एसएसबी ज्वाइन मत करना, ठीक है, उसके लिए एसएसबी नहीं है भाई। हाँ, पैसे के मामले में एसएसबी अच्छी है सीआईएसएफ से, और छुट्टी के मामले में एसएसबी अच्छी है सीआईएसएफ से, लेकिन क्वार्टर के मामले में एसएसबी सीआईएसएफ के आगे टच भी नहीं होती है। लास्ट में आपको मैं यही बोलूँगा कि बहुत सारी वीडियो मैंने बना चुका हूँ, इस पर तंग आ चुका हूँ, ये वीडियो बनाना थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ। फिर भी आपको कोई भी अगर कमेंट, जो भी आपको कन्फ्यूजन है वो कमेंट बॉक्स में करना, या फिर उस पर अपन टेलीग्राम पे भेजना, कमेंट करना, वहाँ मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और जो फाइनल बात यह है कि आपको कौन सी चूज़ करनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, क्राइटेरिया होते हैं दो, आप शहर से हो या गाँव से हो। अगर आप शहर से बिलोंग करते हो तो आपको सीआईएसएफ में जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। अगर आप विलेज से बिलोंग करते हो तो आपको एसएसबी में जाना चाहिए। अब उसका रीज़न मैं आपको देता हूँ। देखो, शहर में क्या होता है कि एक सीमित लिमिट फैमिली होती है, और बहुत सारे लोग होते हैं जो खुद का मकान नहीं होता, किराए में रहते हैं, और छोटी फैमिली होती है। तो उनके लिए क्या है कि सीआईएसएफ में जाएंगे तो भाई अगर आप फैमिली साथ रख रहे हो तो फिर आपको छुट्टी जाने की जरूरत ही क्या है? फैमिली तो आपके पास ही है, फिर छुट्टी जाने की जरूरत क्या है? तो आपके लिए तो 45 दिन की छुट्टियाँ ही बहुत होती है। कई बार आया जी ऐसे संडे वनडे ऑफिस वालों को वो भी मिल जाते हैं, तो फैमिली के साथ आप परमानेंट रहोगी। ऑफिस में अगर काम कर रहे हो तो महीने में 4-5-7 छुट्टी तो वैसे ही हो जाती है आपकी, संडे संडे की हो जाती है। RHGs में लगे कम से कम 8-10 दिन की छुट्टी होती है, और 45 दिन की छुट्टी अलग से है। तो भाई फैमिली के साथ अगर रह रहे हो तो सीआईएसएफ बेस्ट है शहर वालों के लिए। अब दूसरी बात है जो हमारे जैसे गाँव वाले हैं, तो भाई गाँव में क्या होता है ना कि जॉइंट परिवार ज़्यादा होते हैं, तो संयुक्त फैमिली, ठीक है। दूसरी बात है कि माँ बाप हैं वो खेत का काम भी करते हैं, गाय भैंस सबके होते हैं, वो काम भी करते हैं। और अपने गांव वाले जो अपने माँ बाप है ना, उनका शहरों में या फिर कहीं क्वार्टर में उनका मन भी नहीं लगता, आपको मना कर देंगे वो कि मैं जाऊँगा ही नहीं है, मैं जाऊँगी नहीं, आपकी माता बोल देगी, माता जी बोल देंगी। तो भाई मैं ये बोलूँगा, ऐसा नहीं है कि आप जॉब लग गए तो वाइफ को लेकर चले गए, कहीं भी क्वार्टर लेके रह लिया, तो भाई ये बहुत, मेरे हिसाब से बहुत गलत चीज़ है। माँ बाप के लिए, माँ बाप से बढ़ के कोई नहीं है, तो ऐसा नहीं है। अगर उनके लिए अगर आप चाहते हो तो भाई एसएसबी बेस्ट है, छुट्टियाँ भी अच्छी खासी हैं, जब आपका मन करे बहुत बार आपको फैमिली क्वार्टर भी मिल जाते हैं, 70% मिल जाते हैं, 30% का बोलूँगा नहीं मिलते हैं। अगर कोई मेजर प्रॉब्लम है ऐसी तो मिल जाते हैं क्वार्टर आपको। इसलिए भाई इस हिसाब से सीआईएसएफ से अच्छी है एसएसबी। अगर आप गाँव से बिलोंग करते हो ना तो भाई आँख बंद करके मेरा विश्वास कर लेना, आप तो एसएसबी में आ जाना, चॉइस कर लेना एसएसबी को, बेस्ट है, आप लोग खुद बोल दोगे कभी भी। और अगर आपको भाई गाँव शहर से बिलोंग करते हो तो भाई आराम से सीआईएसएफ में जाओ। दूसरी बात मैं आपको ये बोलूँगा कि लाइफ में अगर आप सीआईएसएफ, जैसे अगर आप सीआईएसएफ में ज्वाइन कर लिया ना आपने, तो कभी ना कभी आपको ये एहसास होगा, जब आपको छुट्टी की दिक्कत आएगी, छुट्टियाँ खत्म हो जाएंगी, या फिर जब पैसा कमाएगा, तो आपको ये जरूर एहसास होगा काश मैं एसएसबी में होता, मेरी सैलरी भी अच्छी खासी होती, मैं लोन भी ले लेता, सब कुछ कर लेता, ठीक है। और अगर आप सीआईएसएफ में हो तो कभी ना कभी आपको, अगर आप एसएसबी में हो तो आपको ये भी कभी ना कभी फील होगा, जैसे आप मान लो पहाड़ में होता, आपको क्या फील होगा, देखो यार मेरा दोस्त है, उसका बढ़िया रहा, उस दिन उसने सीआईएसएफ चूज़ कर ली, मैंने तो 7 स्टार पाठशाला वाले सर के कहने पे एसएसबी में आ गया, ना फैमिली रख पा रहा ना और कुछ, घर वालों से इतना दूर हूँ वो हूँ। तो आपको ये लाइफ में भाई सबको फील होता है, ये चीज़ सत्य है। जो इंसान जिस फोर्स में होता है, मतलब जिस पद पे होता है, जहाँ होता है, वो उसमें कमियां नज़र आती हैं, दूसरे वाले उसको अच्छे लगते हैं, तो वो चीज़ अलग है। इसलिए भाई लास्ट में ये बोलूँगा भाई, दोनों जगह अपनी अपनी जगह, दोनों फोर्स अपनी अपनी जगह बहुत अच्छी हैं। मैंने अंतर आपको बता दिया है कौन सी फोर्स कहाँ अच्छी है, चॉइस आपकी है, आपको कौन सी फोर्स में जाना है, कौन सी फोर्स में नहीं जाना है। भाई अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना भाई, वहाँ पे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।